उसने चोंच दी है तो दाना भी देगा। यह लाइन आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। कुछ ऐसी ही सोच के साथ न जाने कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी आलसी बनकर गुजार देते हैं। वो खुद के अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करते, बस हमेशा दूसरों से उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं, खुद कुछ करने की कोशिश नहीं करते। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम तो करता नहीं था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए बस। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते एक आम के बगीचे में जा पहुंचा। वहां पर रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो आम तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बगीचे का मालिक वहां पर आ पहुंचा। बगीचे के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से नीचे उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वो बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। यही सोचता हुआ वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर धाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वो वहीं पर खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर वो आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान ने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। ये सोचकर वो अपने घर लौट गया। घर आकर वो 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर इंतजार करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान लेकर जरूर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर एक पेड़ के नीचे उसे एक बाबा बैठे हुए दिखाई दिए। वो उनके पास गया और जंगल का सारा किस्सा सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए क्यों नहीं है? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी हैं। लेकिन बात यह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते और खुद को कमजोर समझकर दूसरों से सहायता की उम्मीद करते रहते हैं। इसलिए खुद की क्षमता को पहचानिए, दूसरों की सहायता का इंतजार मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।